नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात, एलामिया जारी। 21, 25 और 30 जनवरी को रायदही, उसी दिन नताइज का ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 12 जजेस की हल्फबर्दारी। राजभवन और हाईकोर्ट में जश्न का माहौल, वजीर आला की शिरकत। कालेजफरम प्रोजेक्ट के कामों का वजीर आला ने लिया जायजा। 3 शिफ्ट में काम करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने पर दिया जोर। नए साल के जश्न के मौके पर शहर में तूफान बदतमीजी के मनाजिर। हर तरफ मन चले नौजवानों का शोरगुल, लबे सड़क शराब नोशी। पुलिस की अदम मौजूदगी का एहसास। और बारकस कत्ल वाक़े का मौमा हल, 3 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने पंचायत इंतखाबात का एलामिया जारी कर दिया है। नागी रेड्डी ने बताया कि 12,732 ग्राम पंचायत और 1,13,170 वार्ड के लिए 3 मरहलों में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले की रायदही 21 जनवरी, दूसरे मरहले की 25 और तीसरे मरहले के लिए रायदही 30 जनवरी को होगी। एक ही दिन में नताइज का ऐलान होगा। रायदही सुबह 7 बजे तक दोपहर 1 बजे तक होगी। नागी रेड्डी ने बताया कि 19 नवंबर 2018 वोटर लिस्ट के मुताबिक 1,49,52,058 वोटर्स रायदही में हिस्सा लेंगे। वोटर लिस्ट को तमाम सियासी जमातों को पहले ही दिया जा चुका है। उनका कहना था कि सरपंच इंतखाबात के लिए आम जुमरे 2000 और SC, ST, BC की नशिस्तों के लिए 1,000 रुपए जमानत की रकम होगी। 5,000 से ज्यादा आबादी वाले ग्राम पंचायत के उम्मीदवार 2,50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं और वार्ड मेंबर 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। 5,000 से कम ग्राम पंचायत के उम्मीदवार 1,50,000, वार्ड मेंबर 30,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। नागी रेड्डी ने बताया कि सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे तक माइक का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर के जरिए रायदही होगी। बैलेट पेपर सफेद और गुलाबी रंग का होगा। नोटा वोट भी रहेगा। उन्होंने बताया कि जुमला 1,55,000 अमले की खिदमत हासिल की जा रही हैं। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए नागी रेड्डी ने बताया कि वोटर लिस्ट के बारे में सियासी जमातों को मई के महीने में तफसीलात दी गई और तहफ़्फ़ुज़ात का कमीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने पूरी रियासत में 17 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात न होने का वाज़ेह तौर पर बात कही। नागी रेड्डी ने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज पर अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत से पैसे खर्च करके, बहुत से रुपए खर्च करके बहुत से कॉपीज बनाते हैं इलेक्टोरल रोल्स। जब हम मई 17 को बनाए थे, बहुत सारे सेट्स बनाए थे। हर एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को एक एक सेट, आप देख लीजिए कितना पोलिंग स्टेशन है, 1,13,190। इतने सारे पोलिंग स्टेशन के बारे में पूरा इलेक्टोरल लिस्ट लोड करके उनको दिया गया है। हर एक पार्टी के पास दिए हैं हम, हर एक पार्टी को। उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको अपने अपने कार्यकर्ता के पास पहुंचाना, तो तभी उसका फायदा उठता है। नहीं तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको अपने अपने कार्यकर्ता के पास पहुंचाना, तो तभी उसका फायदा उठता है। नहीं तो हम उसका फायदा उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर एक बार स्टोरी सेम होता है। क्योंकि ये जब अपने वर्कर के पास जाता है, उनको पता होता है गांव में किनका नाम है, किनका नाम नहीं है।
जस्टिस राधा कृष्णन को तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रियासत के गवर्नर ने राजभवन में हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, बार कौंसिल अरकान के अलावा जजेस और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। हाई कोर्ट को तातील थी। 4 शंबे से तेलंगाना हाई कोर्ट काम करना शुरू करेगा। जस्टिस राधा कृष्णन रियासत तेलंगाना के हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस होंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस TVS राधा कृष्णन ने 12 जजेस को हलफ दिलाया। इस तकरीब में भी वजीर आला के चंद्रशेखर राव, हाई कोर्ट के जजेस और वकला मौजूद थे। जजेस में जस्टिस शमीम अख्तर भी शामिल हैं। तेलंगाना के कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुआयना किया। पहले वजीर आला ने दोपहर 2 बजे मेडिगड्डा बैरेज के कामों का मुआयना किया। वजीर आला ने ओहदेदारों से प्रोजेक्ट के तामीरी कामों की पेशरफ से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वजीर आला के हमरा अरकान मुखरना प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, राजेश्वर रेड्डी, रियासती DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा महकमे आपाशी के ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने इस मौके पर ओहदेदारों को 3 शिफ्ट में कामों को तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हुकूमत की तरफ से मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। वजीर आला ने प्रोजेक्ट का फिजाई सर्वे भी किया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन असम्बली G वेंकट रमना भी मौजूद थे। तेलंगाना की नई हुकूमत में वजीर आला की पुरानी टीम को फिर एक मौका दिया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव होंगे। सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल और संदीप सुल्तानिया, स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर भोपाल रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, एडिशनल सेक्रेटरी मानिक राज होंगे। वाज़ेह है कि माजी में वज़ीर आला की टीम में प्रियंका वर्गीस और शांति कुमारी भी मौजूद थीं। इस बार उनको चीफ मिनिस्टर की पेशी में नहीं लिया गया है। सालनों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको अपने अपने कार्यकर्ता के पास पहुंचाना, तो तभी उसका फायदा उठता है। नहीं तो हम उसका फायदा उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर एक बार स्टोरी सेम होता है। क्योंकि ये जब अपने वर्कर के पास जाता है, उनको पता होता है गांव में किनका नाम है, किनका नाम नहीं है। जस्टिस राधा कृष्णन को तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रियासत के गवर्नर ने राजभवन में हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, बार कौंसिल अरकान के अलावा जजेस और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। हाई कोर्ट को तातील थी। 4 शंबे से तेलंगाना हाई कोर्ट काम करना शुरू करेगा। जस्टिस राधा कृष्णन रियासत तेलंगाना के हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस होंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस TVS राधा कृष्णन ने 12 जजेस को हलफ दिलाया। इस तकरीब में भी वजीर आला के चंद्रशेखर राव, हाई कोर्ट के जजेस और वकला मौजूद थे। जजेस में जस्टिस शमीम अख्तर भी शामिल हैं। तेलंगाना के कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुआयना किया। पहले वजीर आला ने दोपहर 2 बजे मेडिगड्डा बैरेज के कामों का मुआयना किया। वजीर आला ने ओहदेदारों से प्रोजेक्ट के तामीरी कामों की पेशरफ से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। वजीर आला के हमरा अरकान मुखरना प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, राजेश्वर रेड्डी, रियासती DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा महकमे आपाशी के ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आला ने इस मौके पर ओहदेदारों को 3 शिफ्ट में कामों को तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हुकूमत की तरफ से मुमकिना ताउन फराहम किया जाएगा। वजीर आला ने प्रोजेक्ट का फिजाई सर्वे भी किया। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन असम्बली G वेंकट रमना भी मौजूद थे। तेलंगाना की नई हुकूमत में वजीर आला की पुरानी टीम को फिर एक मौका दिया गया है। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं।
अहकाम के मुताबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह हूँ होंगे। सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल और संदीप सुल्तानिया, स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर भोपाल रेड्डी राजशेखर रेड्डी, एडिशनल सेक्रेटरी मानिक राज होंगे। वाज़ेह है कि माजी में वज़ीर आला की टीम में प्रियंका वर्गीस और शांति कुमारी भी मौजूद थीं। इस बार उनको चीफ मिनिस्टर की पेशी में नहीं लिया गया है। साल 9 के मौके पर टीआरएस भवन में पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने केक काटा और पार्टी कायदीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उनसे मुलाकात के लिए हुजूम देखा गया। साबिक वज़रा पोचारम श्रीनिवास, यादव रेड्डी, महेंद्र रेड्डी के अलावा असम्बली इंतखाबात में नौमुंतखबा अरकान असम्बली की कसीर तादाद ने केटीआर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नए साल के कैलेंडर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। टीआरएस के रुकन असम्बली डी नागेंदर ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बावजूद भी कांग्रेस कायदीन की अकल ठिकाने नहीं आई है। मीडिया से बात करते हुए नागेंदर ने कहा कि इंतखाबी शिकस्त के असबाब का पता चलाने के बजाय ईवीएम को हार का जिम्मेदार ठहराना मुज़क्का खेज़ है। नागेंदर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को बीसी तबके के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से फेडरल फ्रंट के बारे में किए जा रहे सवाल पर नागेंदर ने कहा कि पहले कांग्रेस की क़यादत वाले महाज के बारे में कांग्रेस कायदीन को वजाहत करनी चाहिए। कुल्हिन सनती नुमाइश का मंगल से आगाज हो गया। 45 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रंगारंग तकरीब में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत की, जिन्हें अवाम ने हालिया असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से दोबारा हुकूमत की बागडोर थमाई है। उन्होंने बताया कि आसिफ जाही हुक्मरान नवाब मीर उस्मान अली खान ने रियासत हैदराबाद को सनती, माशी व तिजारती तरक्की देने के मकसद से इसका 1938 में आगाज़ किया था। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश में न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल की है और आज 2500 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। उन्होंने नुमाइश सोसाइटी की तरफ से तालीमी शोबे व दीगर शोबे में किए जा रहे इक़दामात की सितारिश की। नुमाइश सोसाइटी के सदूर व साबिक़ वज़ीर ई राजेंद्र ने रिपोर्ट पेश की। नुमाइश सोसाइटी के दीगर ओहदेदार भी इस तक़रीब में शरीक थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में अपने मसाइल लेकर आने वाले अफराद से मुलाकात की। मुख्तलिफ रियासतों, अजला और शहर के कोने कोने से आने वाले वफूद और अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी को अपनी मसाइल से वाकिफ करवाया और बैरिस्टर ओवैसी को इंतखाबात में कामयाबी और तलाक सलासा के मसले पर सारे मुल्क को झिझोड़ने वाली बेबाकाना तकरीर पर मुबारकबाद दी। बैरिस्टर ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम पर लिखा कि मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा मुतहरिक हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि दारुस्सलाम से उन्होंने सब कुछ सीखा है। अवाम की मसाइल और तकालीफ ने उन्हें एक मुतहरिक रुकन पार्लियामेंट बनने में मदद की है और इसलिए वो बेबाकी से अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाते रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने फसलांसर कमेटी हाल में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें पार्टी के सुदूर व मोतमदीन के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज ने तरक्याती कामों के बारे में बात करके ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की हिदायत दी। जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें असम्बली की इंतखाब में कामयाब बनाने पर शुरका से इजहार तशक्कुर किया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि नए साल की आमद के जश्न के मौके पर 10,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया था। कमिश्नर पुलिस ने अवाम और अपने महकमे के मुलाजमीन को नए साल की मुबारकबाद दी और कहा कि हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल करने के लिए अवाम के ताउन के साथ काम किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत सिटी पुलिस काम करेगी। बाद में कमिश्नर पुलिस ने KBR पार्क और चार मीनार के पास भी केक काट कर अवाम और पुलिस मुलाजमीन को नए साल की मुबारकबाद दी। नए साल की आमद पर खुशहाली, तरक्की, अमन और अच्छी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जाता है।
لیکن شہر میں جس طرح سے نئے سال کی آمد کا جشن منایا گیا اس سے یہ واضح نظر آیا کہ شہر میں پولیس ہے بھی یا نہیں۔ پولیس کے قواعد و ضوابط کو پونچھ کر پھینک دیا گیا۔ شہر میں کئی مقامات پر طوفان بدتمیزی کے مناظر دیکھے گئے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کاشف علی خان کی رپورٹ۔ شہر میں نئے سال کے جشن کے موقع پر کئی مقامات پر طوفان بدتمیزی کے مناظر دیکھے گئے۔ لبے سڑک شراب کی بوتلوں کے ساتھ جشن منایا گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج پولیس نے جشن منانے والوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ نیکلس روڈ اور سیکریٹریٹ کے پاس بائک سوار گاڑیوں اور آٹو کے ڈرائیورز کرتب بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ رات 1 بجے کے بعد بھی سڑکوں پر شور و غل اور ہنگامہ آرائی ہوتی رہی۔ خواتین کی کثیر تعداد بھی نئے سال کا جشن منانے کے لیے جمع دیکھی گئی۔ نوجوانوں، بچوں اور خواتین کو گاڑیوں کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ افسوس کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں کئی مقامات پر نوجوانوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ نیکلس روڈ کا علاقہ عملاً ایک کلب میں تبدیل نظر آیا۔ امن و قانون کے رکھوالے اور قانون کے محافظ صرف چوراہوں کے پاس دیکھے گئے۔ منچلے نوجوانوں کی شرارتوں کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ حالانکہ پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈرنکن ڈرائیو کے تحت 587 کیسز درج کیے گئے۔ کمسین بچے بھی شدید سردی میں کانپتے ہوئے دیکھے گئے۔ ہر جگہ ٹریفک قواعد کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کمشنر پولیس آنجنی کمار نے تیلگو تلی کے مجسمے کے پاس کیک کاٹا اور جیسے ہی وہ وہاں سے روانہ ہوئے پولیس کا عملہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر کیا تھا، منچلے نوجوان آپے سے باہر ہو گئے۔ پولیس کی طرف سے فلائی اوورز بند کر دیے گئے تھے، لیکن پولیس کی حد سے زیادہ فرینڈلی پولیسنگ کی وجہ سے رات بھر شور شرابہ چلتا رہا۔ بعض جگہ آتش بازی بھی کی گئی۔ جب ہر کوئی نئے سال کا جشن اپنے طریقے سے منا رہا تھا، کچرا چننے والے بھی اس جشن میں شامل نظر آئے۔ پولیس نے نئے سال کے جشن کے لیے کئی قواعد وضع کیے تھے، لیکن اس پر کہیں بھی پابندی نظر نہیں آئی۔ پولیس کے قواعد دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بائکس اور اسکوٹرز پر 4 افراد سوار دیکھے گئے۔ بائکس کے اسٹنٹ سے بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا، لیکن ایسے ماحول میں کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں تھی، سب جشن میں مگن تھے۔ شہر کے دوسرے مقامات پر بھی نئے سال کا جشن مناتے ہوئے کافی شور و غل کیا گیا۔ منچلے نوجوانوں کے آگے شہر کی پولیس بے بس نظر آئی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی رکن عاملہ ڈاکٹر اسما زہرا نے کہا کہ ان کی تنظیم مسلم ویمنز بل 2018 کو نہ صرف مسترد کرتی ہے بلکہ وہ اس کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جنوری کو مذکورہ بل راجیہ سبھا میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کی وہ مذمت کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ بل مسلم خواتین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس بل کے تمام سیکشن سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مسلم گھروں کو توڑنے، خاندانی نظام اور فیملی سسٹم کو درہم برہم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس بل سے مسلمان خواتین کی زندگی مصیبت بن جائے گی اور ان کے شوہروں کو جیل بھیج دیا جائے گا۔
उन्होंने हुकूमत की हठधर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि मज़कूरा बिल को गुज़िश्ता साल राज्यसभा ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस बिल को दोबारा राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। अपनी अदाकारी से रुलाने और कॉमेडी से फिल्मबीनों को हंसाने और डायलॉग से दिलों को छू जाने वाले बॉलीवुड के मायनाज अदाकार खादर खां का इंतकाल हो गया है। वो 81 साल के थे। खादर खां गुज़िश्ता चंद दिनों से कनाडा के एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। मंगल की सुबह उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। खादर खां का कॉमेडी से लेकर सफ़ाकाना विलन के किरदार में जान डाल दिया करते थे। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। मौत से किसको रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ। जिंदगी का अंदाज बदल। बेटा, जिंदगी का लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो, सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ। जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। अपने डायलॉग्स के जरिए रोने वालों को हंसाने वाला खादर खां आज खुद हमेशा के लिए सो गया और अपने चाहने वालों को रोता छोड़ गया। खादर खां आज हम में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी, डायलॉग्स और कॉमेडी के जो अनमिट नखूश छोड़े हैं वो हमेशा याद रखे जाएंगे। 11 दिसंबर 1937 को खादर खां अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पैदा हुए। उनका ख़ानदान जब हिंदुस्तान मुंतकिल हुआ तो खादर खां की तालीम मुंबई में हुई। उन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर 1970 से 1975 तक साबु सिद्दीक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन आगा ने दिलीप कुमार से पहली बार खादर खां का तारुफ करवाया था और फिर दिलीप कुमार के मशवरे पर खादर खां ने थिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद उनकी स्क्रिप्ट जवानी दीवानी पर फिल्म बनी और इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 1500 रुपये मुआवजा दिया गया। खादर खां ने इंडस्ट्री के हर दौर के सुपरस्टार के साथ काम किया। बतौर अदाकार उनकी पहली फिल्म राजेश खन्ना के साथ दाग थी। मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने तकरीबन 33 फिल्मों में काम किया और बाद में डायलॉग्स लिखे। 1982 से 2005 तक खादर खां का फिल्मी करियर इंतहाई उरूज पर रहा। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदुस्तानी फिल्मों में कॉमेडी और घरेलू फिल्मों का जब भी जिक्र आता है खादर खां का नाम उससे ज़रूर जुड़ा होता है। गोविंदा के साथ खादर खां ने कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, दरिया दिल, दुल्हे राजा। असेंबली इंतखाबात के बाद ऐसा महसूस होता है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने फ़राइज़ से गफलत बरत रहा है। शहर के कई मकामात पर कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। कचरे की निकासी नहीं हो रही है। अवामी नुमाइंदगियों पर नालों की सफाई की जा रही है, लेकिन नालों से निकाला गया कचरा, मट्टी वगैरह को उसी मुकाम पर छोड़ दिया जा रहा है। नबीरपुरा माता की खिड़की के रास्ते पर एक ट्रक के गुजरने से सड़क के किनारे वाक़े दरख्त के डाले गए टूट गए, जिसके सबब रास्ता चलने वाले हादसात का शिकार हो रहे हैं। बलदिया को इत्तला देने के बावजूद ये रास्ता साफ नहीं किया गया। मुकामी अवाम ने ताउन करते हुए दरख्त के कटे हुए डालों को हटा दिया। इस इलाके से मुतसिल कचरे की कुंडियां लबरेज देखी जा सकती हैं। कई दिनों से कचरे की निकासी नहीं की गई, जिसकी वजह से इलाके में ताफून फैल गया है। गंगानगर इलाके में मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदगियों पर नालों की सफाई की गई, लेकिन कचरा वहीं छोड़ दिया गया। इस इलाके से गुजरने वाले राहगीर, बिलखुसूस स्कूल जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नए साल के मौके पर लापरवाह ड्राइवर ने एक शख्स को रूंड डाला। यह अफसोसनाक वाकया संतोष नगर के हुदूद में पेश आया। महलू की शिनाख्त आरटीसी मुलाजिम रमना की हैसियत से की गई है।
बताया गया कि अरुंधति कॉलोनी के साकिन रमना मंगल की सुबह 5:30 बजे ड्यूटी के लिए मिधानी डिपो जा रहे थे कि नामालूम गाड़ी सवार ने रमना को टक्कर दे दी। रमना की बरसरे मौका मौत हो गई। संतोष नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। चंद्रलगुट्टा पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में 3 आदी मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि अबूद बिन हाजी, यूसुफ और फैसल बिन अबूद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना था कि मुलजिमीन की चंचलगुड़ा जेल में आपस में दोस्ती हुई थी। मकतूल वलीद पहले जमानत पर हुआ और उसने अपने 3 साथियों से जल्द रिहा करवाने का वादा करते हुए उनसे रकम ले ली थी, लेकिन वलीद उन्हें जमानत पर नहीं रिहा करवा सका, जिस पर इन तीनों ने बदला लेने के लिए उसका बारकस मैदान में 28 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक यूसुफ पीडी एक्ट के मुलजिमीन अबूद बिन फैसल पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके खिलाफ अक़दाम कत्ल और चोरी के अलावा दूसरे केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल हुए चाकू को भी बरामद किया है। साल नौ मनाने के दौरान 2 दोस्तों में पेश आए झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 31 दिसंबर की रात श्रीकांत और उसका दोस्त दुर्गेश नशे की हालत में लड़ बैठे, जिस पर दुर्गेश ने अपने साथियों के साथ श्रीकांत के मकान में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। इस वाक़े में श्रीकांत जख्मी हो गया। छतरी नाका पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। आसिफ नगर पुलिस हदूद के इलाके छिर्रा में एक फर्नीचर के शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए मालियती फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गया। यह वाक़या मंगल की सुबह के वक्त पेश आया, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने थोड़ी देर में पूरी शॉप को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 3 फायर इंजन्स ने बड़ी मशक्कत से आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। आसिफ नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। हबीबनगर पुलिस हदूद के इलाके मंगोड़ बस्ती में आए दिन लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन चुके हैं। मंगल की सुबह मंगोड़ बस्ती में 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें 4 खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। शदीद जख्मी अफराद जब हबीबनगर पुलिस में शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस का रवैया बड़ा अजीब व गरीब देखा गया। पुलिस अहदेदार शदीद जख्मी और खून में लुत्फुत खवातीन को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जल्द दवाखाना मुंतकिल करने के बजाय तसाहुल से काम लेते देखे गए। फ्रेंडली कहलाने वाली पुलिस के सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर का रवैया तो उमूमन खराब रहता है। इस बार भी उन्होंने पुलिस स्टेशन आई शदीद जख्मी खवातीन के साथ नारवा सलूक और बर्ताव किया। इस समय में पुलिस की साख मुतासिर होती है, लेकिन बास पुलिस अहदेदार अपनी तानाशाही से मजबूर हैं। इसलिए लोग पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं और उससे पैदा होने वाली मुश्किलात को अपने तौर पर झेल लेते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत में 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात एलामिया जारी। 21, 25 और 30 जनवरी को रायदही, उसी दिन नताइज का ऐलान। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और 12 जजेस की हल्फबर्दारी। राजभवन और हाईकोर्ट में जश्न का माहौल, वजीर आला की शिरकत। कालेजफरम प्रोजेक्ट के कामों का वजीर आला ने लिया जायजा। 3 शिफ्ट में काम करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने पर दिया जोर। नए साल के जश्न के मौके पर शहर में तूफान बदतमीजी के मनाजिर। हर तरफ मन चले नौजवानों का शोरगुल, लबे सड़क शराब नोशी, पुलिस की अदम मौजूदगी का एहसास। और बारकस कत्ल वाक़े का मौमा हल, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।